आर्थिक मामलों में कीमतों की देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड यूनियन बैंक को लगाया गया था अरबों रुपए का चूना। फ्रॉड ऐसा जिसे सुन पूरा देश अखबारों के पन्नों पे आपको आए दिन किसी न किसी बैंक में हुए लाखों करोड़ों के घपलों की खबर पढ़ने को मिल ही जाएगी। ये खबरें अब हमारे लिए इतनी आम हो गई है कि हम इन खबरों पे खासा ध्यान नहीं देते। भारत में मिडिल क्लास के लोग अपने पैसे को रखने की सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं बैंक को, मगर क्या हो जब बैंक ही आपके पैसे लूटने पर आ जाए। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे कई लोग आपके पैसे बैंकों से चुरा कर भाग गए। मगर क्या आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग स्कैम के बारे में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मलिक और आज हम जानने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग स्कैम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल 1984 से, जब राजीव वाधवन ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी DHFL को बनाया। इस उद्देश्य के साथ कि वो भारत के पिछड़े और मध्यम वर्गों के घर लेने के सपने को पूरा कर। DHFL एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में होम लोन प्रोवाइड करती थी। जहां बैंकों में लोन लेना काफी मुश्किल होता है इन एरियाज में, वहीं ये NBFC कम पेपर वर्क ज्यादा से ज्यादा लोन अप्रूव कर देती है। राजीव वाधवन के बाद DHFL को उनके बेटे कपिल वाधवन और धीरज वाधवन को सौंप दिया जाता है। 2014 तक सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी, मगर 2015 इस कंपनी के और वाधवान ब्रदर्स के जीवन को बदलने का सबसे बड़ा साल रहा। भारत सरकार की एक स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें सरकार हर रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को घर दिलाना चाहती थी। इस मुहिम के तहत सरकार ने बैंकों को प्रेशराइज किया जहां वो सस्ते रेट में रूरल एरियाज में लोन प्रोवाइड करे, और इसका सबसे बड़ा फायदा DHFL को मिला, जहां वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन गया। सारी चीजें सही जा रही थी DHFL के लिए। इस स्कैम का पता पहली बार साल 2019 में तब चला जब पंजाब और महाराष्ट्र बैंक और यस बैंक में मेजर कैश क्रंच की सिचुएशन सामने आई। अकाउंट होल्डर्स अपने पैसे बैंकों से नहीं निकाल पा रहे थे। जब RBI को इस बात का पता चला, तब RBI ने इन बैंकों को इन्वेस्टिगेट करा। इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई, PNC बैंक और DHFL के टॉप ऑफिशियल्स के आपस में काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन। RBI ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED में कंप्लेंट रजिस्टर कराई और ED जांच में लग गई। 21 जनवरी 2020 ED ने कपिल वाधवन और धीरज वाधवन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLC के तहत अरेस्ट किया। मगर 22 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कपिल वाधवन और धीरज वाधवन को बेल ग्रांट कर दिया, यह कहकर कि ED के पास पुख्ता सबूत नहीं है DHFL के खिलाफ, और इसके बाद ये केस CBI को सौंप दी गई। मार्च 2021 CBI ने करीब 1 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगाया कि DHFL ने 2018 में अपनी बांद्रा ब्रांच खोली। यूनियन बैंक और दोनों बैंकों से होम लोन के नाम पर लोन लिया गया, यह कहकर कि DHFL इस पैसों का उपयोग होम लोन्स प्रोवाइड करने में करेंगे। मगर कहानी कुछ और थी। DHFL के बांद्रा ब्रांच से लोन के पैसे 2,60,316 फेक लोन अकाउंट और 67 कंपनीज में ट्रांसफर कराए जाते हैं, और उन पैसे को शेल कंपनीज के मदद से कपिल वाधवन, धीरज वाधवन और 13 लोगों के ऑफशोर यानी देश के बाहर के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, और 17 बैंकों से करीब 34,615 करोड़ रुपयों की स्कैम होती है। RBI के द्वारा भारत का इसे अब तक का सबसे बड़ा स्कैम घोषित कर दिया गया, और कपिल वाधवन, धीरज वाधवन और 13 लोगों को